कई लोग ये सोचेंगे कहाँ से खोज के लाए हो आप। दोस्तों, खोजने की जरूरत नहीं पड़ी, ख़राब चीज़ें आपको ऐसे ही मिल जाती है। पूरा सामने का आवाज़ जाएगा, आप लोग सुन तो बहुत सारे कामों के बीच में थोड़ी सी मजाक मस्ती हम लोगों की चलती रहती है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को जो मिल रहा है ना, वो है मेरी क्लास। आज कंटिन्यू सुबह से इतनी सारी क्लासेस थी कि मेरी टांगे आप लोग देख रहे होगे मैं कैसे पसर के बैठ गई थी लास्ट में। और ये आखिरी बैच कल का था, उस वक्त की बात है, ये वीडियो है ये। और मैं यहाँ पे अपनी किट भी बना रही थी हाथों हाथ। मैंने क्लास के बाद फिर उस किट को ना पूरा अच्छे से रेडी किया है, वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ प्रॉपरली किट में क्या क्या है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरी किट में मैंने पिछले हफ्ते सारे किट जो भेजे वो उसमें मेरे किट मतलब कि अब जो मैं बना रही हूँ ना किट, तो मेरे पास ना अभी कुछ टूल्स ऐसे हैं, वायर्स ऐसे हैं जो अभी नहीं है, क्योंकि वो सारे मैं भेज चुकी हूँ। तो मुझे जाना है मार्केट और वो सारे ले करके भी आने हैं। तो पहले मैं सोची थी कि मैं आज ही जाऊंगी, और मैं क्लासेस में भी बताई थी कि मैं अभी जाने वाली हूँ कुछ कुरियर्स डिस्पैच करने और कुछ सामान लाने। बट साथ में ईद है तो मार्केट बंद है, और बहुत लोग मुझे कल ब्लेसिंग्स दिए ईद मुबारक करके, तो आप सभी को ईद मुबारक। और यहाँ पे मैं सोची ना कि मैं जाऊँगी, लेकिन फिर मैं जा नहीं पाई, फिर मैं किसी और ही काम से निकली थी। तो सारे कुरियर्स जो इकट्ठे हुए हैं ना वो सब कल निकलेंगे, मतलब व्लॉग के हिसाब से नेक्स्ट डे निकलेंगे। और जो टूल्स जाने वाले हैं, जो किट जाने वाले हैं, उसके लिए मैं और भी सामान लेने जाऊंगी। तो जब तक वो किट प्रॉपर रेडी नहीं होगा मैं नहीं भेजूंगी। और किट भेजते ही अगले वीक से क्लासेस स्टार्ट हो जाने वाले हैं। तो आपको अगर ज़्यादा डिटेल में जानना है किट में क्या है, क्या क्या चीज़ें, किसका क्या यूज़ है, तो उसके लिए तो आपको बेसिक कोर्स ज्वाइन करना होगा। मैं वहाँ पे सारी चीज़ें समझाऊंगी। बट यहाँ मैं अपने मतलब एक तरह से मेरा जो मटेरियल जो जाने वाला है ना, जो किट, उसका मेरा 70% मटेरियल आपको सामने में दिखाने वाली हूँ। उसके अलावा 30% ना अभी ख़रीदना है मार्केट से, और वो सारे आपको डिटेल में देखने हैं, तो वो आपको बेसिक कोर्स करना ज़रूरी होगा। वो आपको वहाँ पर सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, दिखाई जाएंगी। अभी फ़िलहाल व्लॉग के हिसाब से मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी मैं सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। यहाँ मैं क्लास में अभी मेरे ना कुछ बाहर से भी स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं, जैसे कि आउट ऑफ इंडिया से। तो मैं सभी को कोशिश कर रही हूँ कि मैं बैच इस हिसाब से रखूँ ना कि एक तरह के जो लैंग्वेज है वो अलग अलग करके ऐसे करके रखूँ। एडवांस क्लास में मेरे हस्बैंड भी होने वाले हैं साथ में, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय का होने वाला है और पूरे मंथ का होने वाला है। तो चलिए, बेसिक कोर्स फ़िलहाल जिन जिन लोगों ने कर लिया है, जिन जिन लोगों ने बेसिक कोर्स करते ही एडवांस के लिए, मतलब वो होता है ना कि एडवांस के लिए आपने कर लिए एडवांस क्लास की रजिस्ट्रेशन और सारी चीज़ें, तो उन सभी के तो मटेरियल्स मैं आपको दिखा रही हूँ सामने। इसके साथ ही जो लोग बेसिक कोर्स किए हुए हैं लेकिन अभी एडवांस के लिए थोड़ा सा समय मांगे हैं कि मुझे थोड़ा सा समय चाहिए घर में डिस्कस कर लेने के लिए सारी चीज़ें, तो आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगी कि जितनी जल्दी हो सके आप लोग कर लीजिएगा। क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं तो मेरा ये काम मैंने ज्वेलरी के 1 महीने पहले स्टार्ट किया था। मैं स्टार्टिंग में जो मटेरियल्स लेती थी, जो मेरे डिलीवरी चार्जेस थे, वो जो मेरे थे ना वो मेरे बढ़ गए। मैंने ज्वेलरी की रेट वही रखी है, लेकिन मेरे सामान और डिलीवरी करने के रेट्स बढ़ चुके हैं, बट मैंने वही रखा है। तो मेरे पास भी अभी ये ऑप्शन है, अभी मैं शॉप पे जाऊँगी, सारी चीज़ें लूँगी, क्या चीज़ें किस किस प्राइस में मिल रही है मैं उसी प्राइस में भेजूंगी सबको। आगे जैसी जो प्राइस होगी मैं उसी हिसाब से भेजूंगी सबको। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे कि मैंने कोशिश किया है ना कि मेरा मतलब किट में ना सारी चीज़ें जो मैं इतना ढूंढ ढूंढ के लाई हूँ ना जगह जगह से, जितनी मुझे मुश्किलें हुई हैं ना इन चीज़ों को ढूंढने में, वो किसी को ना होए। यहाँ मैं आपको मान के चलो ना 65 to 70% मटेरियल दिखा रही हूँ। अभी इसमें और बचे कुछ ही चीज़ें हैं जो मैं ऐड करने वाली हूँ। अगर वो सारी चीज़ें आपको देखनी है, जाननी है, तो उसके लिए आपको ज्वाइन होना होगा बेसिक कोर्स में। क्योंकि मैं आज लेके आऊँगी ना जब, तो मैं सारी चीज़ें नेक्स्ट डे क्लास में दिखाने वाली हूँ। ये पूरा किट मैंने अपने बेसिक कोर्स में दिखाया है, एक एक करके सारी चीज़ों का यूज़ बताया है। इसके साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मेरी तरह किस तरह से कमाए, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें मैंने आइडियाज़ दिए हैं। इसके बाद हाथों हाथ ही स्टूडेंट्स जो हैं वो एडवांस क्लास में जुड़ जा रहे हैं मोस्टली। और जिनको भी ऐसा लगता है कि हाँ मुझे जो कुछ करना है घर बैठे, जिनको भी ऐसा लगता है कि वो अपने साथ रह रहे लोगों के पावर बनना चाहते हैं, तो वो ये सबसे अच्छा मौका मैंने दिया है। इतना सामान कोई नहीं देने वाला है ढूंढ के, इतनी सारी अलग अलग तरह की ज्वेलरीज बनाना कोई नहीं सिखाने वाला है।
हर तरह के सामान आपको आपके किट में मिलेंगे। मेरे पास जो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें रहेंगी इन किट्स में। और हर एक चीज़ मतलब कि आराम से आप लोग ना, मतलब जितना मैं सामान दे रही हूँ ना, इसको आप एक तो सीख भी लोगे बनाना। इसके साथ ही जो मैं सामान दे रही हूँ आपके एरियाज़ के हिसाब से, क्योंकि मैं तो होलसेल में लाती हूँ, मैं उसी रेट में दे रही हूँ, लेकिन आप जब शॉप पे लेने जाओगे मटेरियल्स तो आपको इसके 5 गुना 6 गुना 7 गुना रेट देने होंगे। और वही जब आप इन ज्वेलरीज को बना करके बेचोगे ना, तो मेरी किट का भी आप आराम से 10 गुना कमा सकते हो। ये मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है चीज़ों को, समझा है चीज़ों को, स्टार्टिंग से एक एक चीज़ के लिए स्ट्रगल करी है, कितनी सारी मुश्किलें आई हैं, सब मैंने बेसिक कोर्स में स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया है कि एक एक चीज़ में मैं कैसे मुझे प्रॉब्लम्स आती थी, मैंने उसको कैसे शॉर्ट आउट किया। अब आप ये सोचो, कोई कोई प्रॉब्लम ऐसी जिसको कि मैं 4 महीने फेस की, कोई कोई प्रॉब्लम ऐसी जिसको मैं 4 रात फेस की, एक एक महीने रात में प्रॉब्लम हुआ, सारी चीज़ें दिन भर रात भर उसमें लगी रही, बट वो सारी चीज़ें मैं बेसिक कोर्स से लेकर एडवांस कोर्स में सारी चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल कराने वाली हूँ। कहाँ गई लड्डू, कहाँ गई लड्डू, ये रही हमारी लड्डू। पापा कहाँ गए, पापा कहाँ गए, कहाँ गए पापा। ये देखो मेरी क्लास हुई, इस बीच में इन लोगों ने बर्तनों का डैम्प लगा दिया, कुछ धो रही हूँ कुछ धो रही हूँ, स्लैब पोछूंगी ये सब, फिर चलेंगे मार्केट, कुछ पार्सल्स डिस्पैच करेंगे, कुछ सामान लाएंगे, जैसा हो पाएगा वो सारी चीज़ें करेंगे। आज है ईद, तो ईद की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है हमें, सामान से लेके सारी चीज़ों में, सामान भेजने से लेके कूरियर डिस्पैच करने तक। एक बार चल के ट्राई करेंगे। मैं कुर्सी लगाती है अनमोल के जैसे, ये देखो यहाँ से चढ़ के सारा नज़ारा का मज़ा लेती है। सुबह से शाम तक आज क्लास थी, सारे क्लासेस हो गए हैं। अब ऑर्डर्स आए हैं दुर्गा जी वाली ज्वेलरी बनाने के, तो वो बनाने हैं, वो उसमें टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। किट बन गए सारे, कुछ सामान उसमें 8-10 सामान और डालने हैं, जो कि हम जाएंगे मार्केट। आज मिला तो आज मार्केट में से बंद रहेगा शायद, ईद है तो फिर भी एक बार चेक करके हम लोग आएंगे, तो कल भेज पाएंगे। इधर करो तो इधर काम फैल जाता है, इधर करो तो उधर फैल जाता है, ये हो रहा है। हमें एक हेल्पर ढूंढने भी जाना है, तो काम मैनेज के लिए देखते हैं क्या क्या होता है। बट मैं हमेशा कहूँगी फ़ोन सभी के हाथ में है, या आपके ऊपर है कि फ़ोन से करना क्या है, ज़िंदगी बनानी है या फिर सिर्फ फ़ोन चलानी है। जिसे भी बनानी है आप लोग कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो, अपने आसपास लोगों की मदद करा सकते हो, ताकि आपको भी समय पे मिले मदद। चलो ये एक पैर का जूता कहाँ है, ये देखो एक पैर में जूता है इसके, एक पैर में जूता नहीं है। एक कहाँ से खोज के ले आई, एक कहाँ है तुम्हारा जूता, कहाँ गया जूता, नीचे कहाँ है, कहाँ है जूता तुम्हारा, कहाँ है जूता, ये जूता नहीं है, तो मैं किचन साफ कर रही हूँ। कहाँ है तुम्हारा जूता, दीदी अनमोल सो गया, लड्डू घूम रही है। अनमोल 2 दिन से बदमाशी कर रहा है कि उसको स्कूल पहुंचा दो, स्कूल की छुट्टी है अनमोल के, है ना कनिका, तो कैसे स्कूल पहुंचा दे, तो बोला कि मैं फिर परेशान कर दूंगा, तो 2 दिन से की। कल से अनमोल का स्कूल है ना, जल्दी कनिका भी जाने लगेगी, तो मैं फ्री हो जाऊंगी सुबह 4 दिन। क्या गोदी नहीं, बर्तन धो रहे हैं, गोदी नहीं बर्तन धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं पहले। ये देखो कुकर कढ़ाई सब है, धो लेने दो। खा नहीं रहे, सिंक भर दिया है मैंने, पानी साफ करके ही दिखाऊंगी।
तो हो गया, मेरा काम निपट गया किचन का और मैं बहुत थक चुकी थी। मेरा मार्केट जाने का मन नहीं था, लेकिन मार्केट जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ ज़रूरी काम से जाना है। तो चलो सबसे पहले गेट रेडी विथ मी कर लेते हैं। और मैं कि ये क्या किया मैंने, मंगलसूत्र को कैसे पकड़ रखा है। मेरे हस्बैंड कहते तुम एकदम होश फ्री हो। मैं कहा आज पूरे दिन मैं इतना बोली हूँ, इतना सारा क्लास ली हूँ, इतना सारा क्लास ली हूँ ना कि मुझे पानी की ज़रूरत पड़ जा रही थी थोड़ी थोड़ी देर पे। मैं क्लास में कई बार खांस रही थी कई सारे बैचेज में, क्योंकि गला मेरा सूख रहा था। गर्मी इतनी बढ़ चुकी है ना, और कूलर नहीं चला सकती क्लास के टाइम, और रूम में एसी वैसी कुछ है नहीं ऐसा कि चला लो आवाज़ ना होए। तो अभी फ़िलहाल सारी चीज़ें इसी तरह से जुगाड़ से अरेंज किया जा रहा है, जैसे तैसे बस किया जा रहा है, लगे पड़े हैं बस कि कुछ चीज़ें लाइफ में अच्छी हो जाएं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी हो ना हो, मेरी ज्वेलरीज तो बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। ये मंगलसूत्र डिज़ाइन करने में दिमाग तो मैंने बहुत लगाया, लेकिन बन के बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत सा आया। ये भी जाने वाला है। इसके साथ ही रात में मुझे एक ब्रेसलेट भी बनाने हैं। उस ब्रेसलेट को बनाने में पहले मैंने चेन में बनाया और फिर बाद में मेरी कस्टमर के हिसाब से मैंने उसको फिर प्लास्टिक में कन्वर्ट किया। सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे क्या किया है। और मेरे कस्टमर सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड इसलिए रहते हैं मुझसे क्योंकि मैं उनके चीज़ें बनाने के बाद भी उनके हिसाब से जो चीज़ लगता है कि चेंज होना चाहिए मैं वो कर देती हूँ। और यहाँ मैं सोची मेरा डमी तो गया कनिका के हाथ में। तो मैं ना थोड़ा सा डमी लुक का वीडियो ले रही थी, क्योंकि मेरे जो जाएंगे ना क्राफ्ट वाले में वीडियो, तो उसमें मैं स्टार्टिंग में थोड़ा ज्वेलरी नहीं दिखाती हूँ, छुपा लेती हूँ, बनाने के बाद दिखाती हूँ। तो फिर ना इसलिए मैं भूल ही गई कि गले में तो पहनी हुई हूँ और वीडियो में दिख चुका है। डमी खाली लेने से क्या हुआ, वही मेरे हस्बैंड के मतलब कि तुम्हारा दिमाग कहाँ है आज पता नहीं। तो चलो मैं ना कंघी भी नहीं, कि आपको दिख रहा होगा, सुबह की थी। उसके बाद इतने सारे क्लासेस थे, मेरा अनमोल आया बोल रहा है कि मम्मी थोड़ा मेरा भी वीडियो बनवा दो ऐसे करके। तो लेके डमी का बैठा हुआ है। मैंने कहा बेटा खाली डमी पे नहीं लेते वीडियोस पे, कुछ ज्वेलरीज भी तो होनी चाहिए। कुछ ज्वेलरीज मैंने पैक भी किए हैं, हो सकता है मैं आज नहीं लगाई होंगी उसकी वीडियो, तो मैं कल के ब्लॉग में दिखा दूँगी आप लोगों को। क्योंकि इधर आप लोगों को मैंने बताया था ना कि मैं थोड़ा सा बिज़ी होने की वजह से क्लासेस में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से कुछ ज्वेलरीज, और फिर ऊपर से फेस्टिवल आ गया तो मटेरियल ज्वेलरी सारी चीज़ें भेजनी है। लेकिन थोड़ा सा 2 दिन मेरा काम में रोक लग गया, क्योंकि 2 दिन फेस्टिवल था। बट कोई दिक्कत नहीं है, फेस्टिवल के बाद फिर वैसे ही अपने सारे काम स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आज तुमने शाम में कुछ बनाया नहीं, दोपहर में तुमने सिंपल दाल चावल खिलाया, तो अभी कुछ बना दो। मैंने कहा मेरा बेटा देखो कोई डिमांड नहीं करता है। तो इतने देर में अनमोल का डिमांड आया कि मम्मी चूड़ा खाऊंगा, और वो हंस रहा था, आज मानने वाला नहीं था। आज उसको मेरे हाथ की कुछ बनी हुई चीज़ चाहिए थी। और कभी कभी अनमोल बहुत गुस्सा दिला देता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्यार से रहता है। तो ये इसकी ना आदत है बहुत प्यारा क्यूट सा, बट गुस्सा कभी कभी दिला देता है और बदमाशियाँ करता है बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से ही हम लोग थोड़ा सा चाह रहे हैं कि एक रूम 2 रूम मिल जाता तो हम उसको अलग रूम में रखते और फिर एक रूम में ज्वेलरीज वगैरह बनती। दोपहर में सो जाता है, सुबह स्कूल चला जाता है, रात में सो जाता है, तो बस 4-5 घंटे 6 घंटे ही तो थोड़ी शरारतें करता है। तो मैं सोची कि ये सारी चीज़ें भी जुगाड़ करनी पड़ेगी अनमोल के लिए, ताकि अनमोल थोड़ा शरारतें कम करे। उधर से हमारी लड्डू रानी आई हैं। लड्डू रानी बहुत ज़्यादा ही समझदार बनती हैं एक्चुअल में, पता है वो थोड़ी सी अलग नेचर की है, थोड़ी सी शांत टाइप की है, बट उसको भी थोड़ा सा अनमोल के जैसा एक्टिव बनाना पड़ेगा। और अनमोल के लिए भी क्या सभी बोलते हैं कि वो चीज़ों को कैच कर पाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा शरारती है ना, वो चीज़ें सीख पाता है, जल्दी से कैच कर पाता है। थू नज़र ना लगे। बाकी हमारी लड्डू रानी भी बहुत ध्यान से सुनती है चीज़ों को। और आजकल ये दोनों भाई बहन फ़ोन में, आजकल तो फ़ोन का ज़माना है सच में, ये दोनों भाई बहन इंग्लिश के वर्ड्स बोलते हैं। मैं खुद सोचती हूँ कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बताया इन दोनों को कैसे। तो अनमोल जो है वो सिखाता है। और स्कूल में अनमोल को कोई वर्ड बोला गया इंग्लिश में, जो कि अनमोल आज आके नो 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 हाँ हाँ हाँ, सुबह सुबह ना बड़ा स्टाइल में नो 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 कर रहा था। तो कनिका भी ना उसको देख के सीख रही थी, वो भी कर रही थी नो 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 नो, और बहुत स्टाइल में बोल रहा था। ये सब के बाद हम लोग निकलने वाले थे रूम देखने के लिए। और मेरे हस्बैंड ना डेली मतलब निकलेंगे और उनको टूलेट दिखा हुआ मिल भी जा रहा है, बट कुछ ऐसे कि एक रूम तो एक रूम चाहिए नहीं, एक रूम तो मेरे पास यहाँ भी है, मुझे तो 2 रूम के लिए ही तो चाहिए घर, मतलब अलग घर। और फिर तो जब एक ही रूम लेना होगा तो फिर मैं यही नहीं रह लूँ क्या। तो फिर यहाँ मैं एक्टिंग करके बता रही थी कि अनमोल
कनिका ऐसे करते हैं दोनों। और अनमोल नहीं, सॉरी, कनिका करती है। तो यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा ना ये वाला रेसिपी बना दिया था मेरे लिए, क्योंकि बोले कि तुम पूरे दिन बिजी थी, तो मैंने बना दिया। बट मेरे बच्चों को खिलाने की प्रॉब्लम आती है, मैं बोलती हूँ मैं से कि थोड़ा खिला दो। अब बीच बीच में काम रोक के उनको खिलाने जाओ, पिलाने जाओ, फिर डिस्टर्ब होता है इंसान, और फिर काम भी डिस्टर्ब हो जाता है। मैगी खा के मैंने जैसे तैसी वाली चेन वाली ब्रेसलेट बनाई, बट फिर उसको मुझे चेंज करके इलास्टिक में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऐसे। और फिर रात में किट और भी बनाने थे मुझे, तो मैं ये सब फैलाई हुई थी सामान, इसके साथ मैंने सिंपल खाना मैगी खाया। और यही हो रहा है कि कभी दलिया, मैगी, ये सब चीज़ें। और हाँ, थोड़ा सा ना हम लोग मार्केट से लेके तो आए थे लौकी वगैरह, लौकी बनाना था, लेकिन जब हम लोग आए तो किचन में जगह नहीं था, और फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे कि इंतज़ार करें, तो फिर लगा कि ज्वेलरी जितनी सारी बनानी है कि वो बना लेते हैं। तो साइड से ब्रेड सैलेड वगैरह खा लिया हमने, मैगी खा लिया, और फिर लग गई थी मैं दुर्गा जी वाली इयरिंग, जिसको बनाने में मुझे 6-7 घंटे लग जाते थे। अब वो बनाना है। अब तो मैं वैसे 3 घंटे में, 4 घंटे में बना लूँगी। बहुत मेहनत है, उस हिसाब से मैंने बहुत रीज़नेबल रेट रखा है ताकि सभी लोग पहन पाएँ। और इसके साथ ही मैं फिर ये करूँगी, लेकिन इसी बीच में लड्डू रानी को भूख लगी और मेरे हस्बैंड उसे लेकर के आ गए कि अब उसे खिलाओ। तब तक में कनिका ने मेरी एक पैकेट मोती, जो पीले कलर की मोती पास में रखी हुई है ना, पूरा बिस्तर पे गिरा दिया। और मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई हस्बैंड पे कि तुम खिला लेते, उधर ही बिठा के, हॉल में बिठा के खिला लेते, कहीं भी बिठा के खिला लेते, तुम मुझे थोड़े थोड़े काम के लिए डिस्टर्ब कर दो। इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बच्चों के हाथ लगेंगे तो ऑब्वियसली वो गिरा ही देंगे ना। मुझे थोड़ा तो स्पेस दे दो कि मैं कर लूँ कंप्लीट, क्योंकि मुझे कल ये डिस्पैच करने हैं सारे। अब मैं इसके बाद ना, मैं नाराज़ हो गई मेरे हस्बैंड से, और फिर मैं ना गुस्सा के सो गई, और मैं बनाई नहीं पूरा। फिर मैं आधी रात में जगी, और जब सब सो गए तो एक कोना में बैठ के फिर बनाना स्टार्ट की, और ये कंप्लीट भी कर लिया मैंने, सूखने के लिए रख दिया। अगले दिन सारे सैंपल्स भेज दिए मेरे कस्टमर को। तो फिर वही जब भेजी ना, तो फिर पता चला कि चेन वाली जो ब्रेसलेट मैंने बनाई है ना, उसको इलास्टिक में करना पड़ेगा। मैंने खुद से ही सजेशन दिया कि कंफर्टेबल रहेगा, अगर आप बोलो तो मैं वैसे कर दूँ। फिर उनका भी आया कि हाँ वैसे कर देने के लिए। तो फिर मैं उसको अगले दिन सुबह सुबह कर दिए। सुबह अगले दिन से स्कूल जाना था, अनमोल को कवर लेके आई थी मार्केट से, बॉटल गुम कर दिया, बॉटल भी लेके आई हूँ। तो ये सब चीज़ें, अब बॉटल भी ढूंढनी है उसके स्कूल में जा करके, और जा करके नहीं ढूंढना पड़ेगा, मतलब बस बता देंगे तो वो वहाँ से दे देंगे हमें। नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, नया बॉटल ले आए हैं। कवर लगाना है तो रात में टाइम ही नहीं मिला, नहीं हो पाया, रात शाम में लेके आए। तो अगले दिन सोचे कि सुबह सुबह अनमोल का लंच भी बनाएंगे, कवर भी लगाएंगे, सारे काम भी निपटाएंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर